सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 67। आग जो लागी समुद्र में धुआं न प्रकट हुए, की जाने जो जरी मुआ की जाकी लाई हुए। आग जो लागी समुद्र में, समुद्र के गर्भ में सदा बड़वा अग्नि जली रहती है, किंतु उसका धुआं प्रकट नहीं होता। हम देखते हैं सुबह सुबह के समय बड़े बड़े तालाबों में, जलाशयों में, नदियों में जो भाप पानी के अंदर से निकलती है, वह भाप बड़वा अग्नि की ही होती है। जल में, जल के गर्भ में, अंदर तलहटी में अग्नि होती है, वह अग्नि जलती रहती है, उसको बड़वा अग्नि कहा जाता है। अब वो जो अग्नि किस प्रकार से जल रही है, इसको कोई जानता नहीं है। समुद्र में धुआं प्रकट नहीं होता है, समुद्र बहुत विशाल होता है, इसलिए उसका धुआं प्रकट नहीं होता, परंतु वो धुआं लहरों के रूप में दिखता है। इसी बात को लेकर सदगुरु कबीर ने संसार को एक उपदेश दिया, एक निर्देश दिया कि उस समुद्र के गर्भगृह में जो बड़वा अग्नि लगी हुई है, उसी तरीके की अग्नि इस संसार में विभिन्न प्रकार की अग्नि आ जल रही है। विरह अग्नि है, ब्रह्मा अग्नि है, योग अग्नि है, ऐसी ऐसी अत्यंत दाहक प्रज्वलित दावाग्नि लगी हुई है। वे बड़े विचित्र ढंग से योगी ज्ञानी भक्तों को जलाकर विनाश करके भस्म कर रही है, क्योंकि उन अग्नि के प्रज्वलित होने का धुआं संसार में कहीं भी किसी को प्रकट दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष में दिखता नहीं है। उनमें सत्य चेतन पारक स्वरूप का विवेक विचार ही कहीं प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। मिथ्या भ्रम धोखे में वे लोग जल रहे हैं। वाणी कल्पना की अग्नि से वे सब जीव दिन रात जल रहे हैं। उनकी वेदना, दुख, मानंदी और दूसरे लोग जो नहीं जान सकते कि वही साधक रूप योगी ज्ञानी भक्त कुछ दुखा अनुभूति को जानेंगे। जो विरह अग्नि में भक्त लोग जल करके जड़ाध्यासी बद्ध होकर मर गए हैं, और ब्रह्माग्नि में ज्ञानी लोग जल के निरांत शांत जड़ाध्यासी होकर मर गए हैं। योग अग्नि में योगी लोग जल के जड़ाध्यासी होकर मर गए हैं। जाको जिन गुरुआ लोगों ने जाकर विरह अग्नि, ब्रह्माग्नि, योगाग्नि लगा करके वाणी कल्पना चेता करके प्रज्वलित कर दी है, वे उस अग्नि के भेद को नहीं जान सकते। दूसरे लोग उनके भेद को नहीं जान सकते, किंतु कोई कोई पार की सद्गुरु उन सबके भेद को जानता है, पहचानते हैं। इसलिए वे जिज्ञासु जनों को यथार्थ भेद परखाकर भ्रम बंधन से छुड़ा रहे। देखिए अग्नि कितनी प्रकार की है। विरह अग्नि है। विरह अग्नि किसी से मिलने की लगन, यह एक अग्नि रूप है। ब्रह्माग्नि, ब्रह्म ज्ञान के ब्रह्मज्ञानियों को ब्रह्म को प्राप्त करने की अग्नि जो जलती है, उसे ब्रह्म अग्नि कहा जाता है। योग के द्वारा परमात्मा से मिलने की जो बात कही जाती है, वो योग अग्नि है।
किसी को भोग की अग्नि होती है, भोग पदार्थों को भोगने की जो लालसा होती है वो भी अग्नि की रूप होती है। धन कमाने की लालसा वो भी एक अग्नि होती है। सुख ऐश्वर्य मान सम्मान प्राप्त करने की अग्नि ये भी एक अग्नि होती है। जहां लालसा का मतलब ही अग्नि होता है। लाई से लालसा, ये सारे मानव जीवन को भस्म करके रख रखा है। अब इससे बचे तो कैसे बचे? ब्रह्माग्नि ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त होती है, योग अग्नि योगियों को प्राप्त होती है, भोगियों को भोग अग्नि प्राप्त होती है। काम अग्नि जिसे कहते हैं कि काम अग्नि, क्रोध अग्नि, चिंता अग्नि, ये सब समुद्र रूप से संसार में संसारी जनों को तन मन में जो लगी हुई है, इससे सभी जन जल रहे हैं, कोई भी बच नहीं पा रहा है। ये सब अग्नियां दिन रात मानव मात्र को जला करके उनके धन को विनाश करती है। धन अर्थात उनका ज्ञान स्वरूप, जो उनका ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, उसको नष्ट करके उनको जड़ाध्यासी बना करके जन्म मरण में डालती है। उनको ऐसा ही पता होता है कि हम एक दिन मर जाएंगे, हमारा मरण होगा, फिर हमारा जन्म होगा, आवागमन का चक्रव्यूह चलता रहता है। इस देह को छोड़कर हम कहीं फिर जन्म लेंगे, पता नहीं हमारा क्या होगा। और उसको सुधार करने के चक्रव्यूह में पड़कर वे परमात्मा, काल्पनिक परमात्मा को मानकर उसकी भक्ति करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए योग क्रियाएं करते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञान को अर्जन करते हैं, परंतु वह अग्नि इनकी जलती रहती है, परंतु वो प्रकट नहीं दिखती है। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये सब अज्ञानता के परिवार है। लालसा मनसा आशा, ये सब अज्ञानता के साथ है। और ये सब जितनी भी अग्नियां हैं, ये सब अज्ञानता का ही प्रारूप हैं। यह अज्ञानता मानव मात्र को जड़ाध्यासी बनाकर, जड़ाध्यास में बांधकर आवागमन के चक्रों में डालते हैं, अपने आप से दूर रखते हैं। चिंताक्रांत, जो चिंता से ग्रस्त है, वह हमेशा यही चिंता उसको जलाए रखती है कि मुझे इतना धन प्राप्त होना चाहिए, होगा कि नहीं। ये धन प्राप्त हो गया है, इसको कोई चोर लुटेरा न छीन के ले जाए, इसको कहाँ रखूं, ये चिंता उसको सताती है। उसके परिवारजनों को सुख समृद्धि देने के लिए उसे हर वक्त चिंता सताए रहती है, और उसे चिंता ग्रस्त होकर के वो लोभ लालच से धन कमाने में लगा रहता है। परम सुख को प्राप्त करने की लालसा उसे हमेशा जलाए रखती है। कामाशक्त, काम अग्नि में जलता हुआ नित्य नई नई स्त्रियों को भोगने का सुख उसे कामाशक्ति जगाता है। क्रोधांध, क्रोध में अंधा हुआ लोग अपनी छोटे से नुकसान को लेकर कितने ही लोगों पर क्रोध करते हैं, मार डालते हैं, दुख देते हैं। ये सब उनकी अग्नि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जली हुई है, वो उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। काम क्रोध की अग्नि ला लाकर लगाई गई है। काम और उद्वेग उत्पन्न करने वाली स्त्री पुरुष उसके भेद को जानते हैं। क्रोध उत्पन्न करने वाले, कराने वाले एवं
चिंता उत्पन्न करने कराने वाले लोग, वो उनके दुख को जानते हैं और आपस में वो एक दूसरे की अग्नि को जला जलाकर खुद जलते हैं, परंतु अग्नि से छूटते नहीं हैं। बहुबंधन इन्हीं सब रूपों का है। ये सब जो भवसागर बना हुआ है इन्हीं बंधनों से बना हुआ है, जिसे भवसागर कहा जाता है। इच्छा करी भवसागर, ये इन इच्छाओं के आधार पर ही ये भवसागर बना हुआ है और इन इच्छाओं में, लालसाओं में, इन विभिन्न प्रकार की अग्नियों में वो ये मानव जल रहा है, पर इनका धुआं कहीं प्रकट नहीं होता, जलती हुई अग्नि कहीं दिखती नहीं। इनसे छूटे तो कैसे छूटे? क्योंकि लोभ मोह ये इनको बांधे हुए है। लोभ मोह जहां पर है, ये अग्नियां बुझ नहीं सकती, ये मिट नहीं सकती, इनसे छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो मानव जीवन है ये कहीं ना कहीं स्वार्थी बना हुआ है। स्वार्थी जीवन एक पक्ष को देखता है, वो पक्ष अपने स्वार्थ का पक्ष होता है, जिससे केवल अपना स्वार्थ सिद्ध हो। अब इन पक्षों में विभिन्न प्रकार के पक्ष है। धर्म का पक्ष है, राजनीति का पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, धन का पक्ष है, रिश्तेदारी परिवार का पक्ष है। वो उनके आधार पर ही सोचता है। अभी बहुत से लोग एक पक्ष को लेकर ज्यादा कर चल रहे हैं। धर्म को राजनीति का जामा पहनाया गया है। उस राजनीति को लेकर, धर्म को नाम लेकर उस राजनीति को खूब प्रज्वलित किया जा रहा है। देखिए, ये आस्था की अग्नि है। लोगों की आस्था को भड़काया जाता है। उस आस्था का सहारा लेकर लोगों को भड़काकर एक दूसरे के धर्म के विरुद्ध भड़काया जाता है। चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, एक धर्म नहीं है। जो भी धर्म है, उन धर्मों में हर एक धर्म के ठेकेदार जो लोग हैं, वो केवल अपने धर्म का सिद्धांत का स्वार्थ लेकर चलते हैं। वो धर्म को राजनीति से जोड़कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, राजनीति को जीतने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, जो धर्म का आड़ लेकर लोगों को भड़काते हैं, लोगों के दिलों में जहर घोलते हैं। वो स्वार्थी लोगों के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन लोग इस धर्मांधता में, इस आस्था में, अंधी श्रद्धा में, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग, क्या जस्टिस, क्या न्यायिक, क्या सुरक्षाकर्मी, क्या विद्वान लोग, शासन प्रशासन, सभी इसके चक्रव्यूह में बंधे पड़े हुए हैं। वो केवल एक पक्ष लेते हैं। अपने अपने धर्म का प्रचार करना सभी का धर्म है। सभी को अपने अपने धर्म की प्रचार करने की, बढ़ावा देने की स्वतंत्रता संविधान देता है। परंतु सभी धर्मों के ठेकेदार अपने अपने धर्मों का प्रचार, दुष्प्रचार करते हैं। भावनाओं को के साथ खिलवाड़ करते हुए भावनाओं का भड़काते हैं। एक दूसरे का मार काट करने के लिए भी तत्पर होते हैं और होता रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर उनको यह सिखाया जाता है कि एक वर्ग हमेशा से दबा कुचला आया है, दूसरे लोगों ने उनको दबाया गया है। इसके पीछे क्या इतिहास रहा है, ये कुछ कोई नहीं बताता। इसके अंदर क्या कमी थी,
क्यों ऐसा हुआ था ये कोई नहीं बताता, और लोग उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, और वो भावनाओं वाले लोग भावनाओं में बहकर, भावनाओं के भड़कावे में आकर उनकी अग्नि में जलते चले जाते हैं। वो जल रहे हैं, और वो अग्नि मानवता को नष्ट कर रही है, मानवता को जला रही है, पर उसका धुआं कोई नहीं देख पा रहा है। ये बात आज भी सद्गुरु कबीर ने उस समय कही, परंतु ये बात आज भी सटीक शाश्वत है कि जो अग्नि जल रही है, राग द्वेष की अग्नि, सबसे भयंकर राग द्वेष की जो अग्नि है, ये अग्नि एक दूसरे को संपन्न होते देखना नहीं चाहती, एक दूसरे को सुख से रहना नहीं पसंद करती। लोग अपने दुख से परेशान नहीं हैं, लोग एक दूसरे के सुख को देखकर परेशान हैं। कुछ लोगों ने ऐसा भयंकर उत्पात फैलाने का बीड़ा उठा रखा है कि शांति कायम न रहे, हर जगह अशांति ही अशांति बनी रहे। कुछ विशेष आयोजनों के तहत सोच समझकर षड्यंत्रकारी स्थितियों के साथ ऐसे उत्पात मचाए जाते हैं। राजनीतिक उथल पुथल मचाने के लिए ऐसे उत्पात किए जाते हैं, लेकिन जनसाधारण व्यक्ति वो नहीं समझ पाता है, क्योंकि अज्ञान की दशा में है। इसलिए यहां और भी महत्वपूर्ण है ज्ञान के मार्ग को चुना जाए। जब ज्ञान का मार्ग अपनाया जाएगा, भावनाओं से अलग हटकर मानवता के प्रति विचार किया जाएगा, तो ये सब अग्नियां सामने नजर आ जाएंगी। मानवता विहीन विचार इन अग्नियों को नहीं देख सकते। समय समय पर महापुरुषों ने, इतिहास कायम है कि समय समय पर महापुरुषों ने शांति कायम की है, बड़ी से बड़ी अग्नि को शांत किया है, और वह है प्रेम रूपी गंगा। सद्भावना, सौहार्द, सद्प्रेम, इसका माहौल तैयार किया जाना चाहिए। ऐसे माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहिए। लेकिन एक मुख से सारे के सारे लोग अगर किसी एक समुदाय को अगर इन अग्नियों का जिम्मेदार कहेंगे, तो वो दूसरे समुदाय का भी हक बनता है कि वह भी उसमें से बुराई बताए कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। धर्म कोई सा भी हो, किसी भी धर्म में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। धर्म में अधर्म भी है, धर्म के साथ अधर्म भी, लोग भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के साथ ज़्यादातर लगे हुए हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो स्वार्थ के साथ में धर्म को अधर्म की ओर घसीटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीतिक सिद्धि प्राप्त करनी है। धर्म से राजनीति अलग रखना चाहिए। धर्म के साथ राजनीति जोड़ना मानवता के प्रति विरोध है। हमेशा महान पुरुषों ने राजनीति को धर्म से अलग रखा, और जब तक धर्म से अलग रही, राजनीति धर्म से अलग रही, तब तक इस देश में शांति कायम रही। और जैसे ही धर्म के साथ में राजनीति का सम्मिश्रण किया गया, राग द्वेष की अग्नि जोर पकड़ने लगी, तूल पकड़ने लगी,
और वो जलने लगी, उसका धुआं अभी किसी को दिख नहीं रहा है। ये संसार रूपी भवसागर में इसी प्रकार के बहुत सारे कारनामे इस अग्नि को जला रहे हैं। इस अग्नि में घी डालने का कार्य कर रहे हैं। गैर बराबरी, ऊंच नीच, केवल एक वर्ग को पूरा श्रेय देना, उसको मान सम्मान देना, बाकी किसी वर्ग को सम्मान नहीं देना, मानवता से मानवता को अलग रखना, अधिकारों का बंटवारा नहीं होने देना, अधिकार केवल एक पक्ष के पास रखे जाना, दूसरे पक्ष तक पहुंचने ही नहीं देना, धन का बंटवारा बराबर से नहीं होने देना, ये सब उस अग्नि को प्रज्वलित करने के कारण है। और यही सब इसलिए हो रहा है कि ज्यादातर लोग स्वार्थी हो गए हैं, स्वार्थ के साथ जी रहे हैं, उन्हें परमार्थ कहीं नजर नहीं आ रहा। इसके भेद को पारखी संत सद्गुरु यथार्थ रूप से जानते हैं, पहचानते हैं। पारखी संत सद्गुरु ये निष्पक्ष होकर इस संसार को देखते हैं, और जब तक निष्पक्ष होकर संसार को न देखा जाए, न पहचाना जाए, न जाना जाए, आप निष्पक्ष रूप से निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंच सकते। यह अत्यंत आवश्यक है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी यह बने कि वह निष्पक्ष होकर के संसार को देखे, अपने सभी स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ की भावना से संसार को देखे। देखिए, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, धार्मिक आस्था को रखना कोई बुरी बात नहीं है। हर धर्म की अपनी अपनी आस्था है, हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता है, हर धर्म की अपनी अपनी कामना है, प्रक्रिया है, सामाजिक व्यवस्था अपने अपने समुदाय की है। इन सबको स्वतंत्र रहने दिया जाना चाहिए और सभी धर्मों को सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ये सभी धर्मों के लिए लागू हो। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की मान्यताओं का पालन करना चाहिए, उस देश की मान्यता को पालन करने में हमें गुरेज नहीं करना चाहिए, अंतर नहीं करना चाहिए। वो चाहे कोई भी हो, यहूदी हो, फारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उन्हें इस भारत देश के मान्यता को, इस भारत देश की व्यवस्था को आदर सत्कार के साथ मानना चाहिए। ये बात भी है कि हर धर्म में कुछ खुराफाती लोग होते हैं, इनकी गिनती कुछ एक है, उंगलियों पर नापे जा सकते हैं। वो सभी धर्मों में, एक ही धर्म नहीं सभी धर्मों में होते हैं। किसी एक धर्म विशेष को हम कहें ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पक्षपात है। पक्षपात से अलग हटकर निष्पक्ष होकर अगर आप देखेंगे तो तौर तरीके अलग अलग होंगे, परंतु खुराफाती लोग हमारे बीच में हैं। उनका कोई धर्म नहीं होता, ना वो सिख हैं, ना ईसाई हैं, ना वो मुस्लिम हैं, ना हिंदू हैं। उनका धर्म तो केवल मानवता को नष्ट करना है, मानवता को भड़काना है, मार काट मचाकर उनका स्वार्थ सिद्ध करना है। ये भी हम ही तो पहचानेंगे, ये हम ही तो जानेंगे, और ये वही जान सकता है जो निष्पक्ष होकर इस संसार को देखता है। अत्यंत आवश्यक है इस बात की, निहायत जरूरी है निष्पक्ष होकर देखा जाए। तभी जाकर हम
देख सकते हैं कि अग्नि जो लागी समुद्र में धुआं न प्रकट हुए। इस संसार में जिस प्रकार की अलगाववाद की अग्नि जो जल रही है, जो विरोधाभास की अग्नि जल रही है, जो वर्ग विशेष की वर्चस्व की जो अग्नि जल रही है, ये किसी भी प्रकार से परमार्थ नहीं है। ये केवल स्वार्थ है। स्वार्थ है केवल सत्ता प्राप्त करने का, सत्ता पर कब्जा करने का, सत्ता के द्वारा राजकाज करने का नहीं, अपना अंकुश लगाने का, मानवता पर एक वर्ग विशेष का अंकुश लगाने का यह प्रकरण है। इसके तहत सोच समझकर षड्यंत्रकारी उन लोगों ने यह प्रकरण तैयार किया है और वो कर रहे हैं। मानव के हृदय पटल पर जहर से इबारत लिखी जाती है। उस इबारत को खोद खोद के लिखा जाता है कि सोते समय, उठते समय, चलते फिरते वो वही कहें जो उनके हृदय पर, उनके हृदय पटल पर जहर से जो लिखा गया है। वे मानवता के प्रति संवेदनशील तो है ही नहीं। संवेदना तो उनकी खत्म कर दी गई है। उनका माइंड वॉश करके उनका दिमाग का संतुलन केवल एक ही बात पर रटन लगाए हुए है। उसको ही वो रटते हैं, रात दिन एक ही बात कहते हैं। इस बात को साफ करने की आवश्यकता है। इन बातों से रहकर निष्पक्ष हो जाओ। निष्पक्ष रहकर आज ज्ञानी योगी भक्त केवल एक ही बात कहते हैं। धर्म से राजनीति इस प्रकार से जुड़ गई है कि कोई प्रारूप समझ में नहीं आता कि धर्म है कि राजनीति। इसलिए वो अपनी अपनी अग्नियों में जल रहे हैं और उन अग्नियों से निजात पाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए नितांत आवश्यक है कि वो अपने आप को निष्पक्ष रूप में खड़ा करें। निष्पक्ष होने के बाद ही वो विचार कर पाएंगे कि ये अग्नि कैसे जल रही है। और जब वे विचार करेंगे तो उनको दिखेगा कि एक वर्ग विशेष केवल स्वार्थ के लिए पूरे संसार को, पूरे भारत को उस अग्नि में ढकेल रहा है, जिसमें स्वार्थ केवल उसी वर्ग का हो रहा है जो हजारों साल से अपने स्वार्थ को सिद्ध करता रहा है और आज उस बुराई को कहता है। यह बुराई उनके समय में भी थी जब उनका वर्चस्व था, तब भी वह बुराई थी। तब उस बुराई को उन्होंने समाप्त नहीं करके उसको और अग्नि दी थी और आज भी उसी बुराई को वो अग्नि दे रहे हैं। उस बुराई को वो अग्नि देकर बड़वागन बनाना चाहते हैं, अंदर ही अंदर फैलाना चाहते हैं। यह स्वार्थ सिद्ध केवल एकमात्र विशेष वर्ग के लिए है। ये हमें जानना ही चाहिए। इसके जाने बगैर हम इस अग्नि से निजात नहीं पा सकते, इससे मुक्त नहीं हो सकते। पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक लोग जरा अपने आप को निष्पक्ष होकर, अपने आप को देखकर ये विचार करें कि क्या ये वातावरण सही है। इस वातावरण से निकलने के लिए अपने आप को पारखी संतों का संग करना चाहिए। ऐसे लोगों का संग करें जो निष्पक्ष रूप से बात सोचते हैं, विचारते हैं, जो परख करते हैं, जो जांचते हैं, जो जांचक हैं, परख हैं। केवल एक वर्ग का, एक पक्ष का वो पक्षपात नहीं करते, वो मानवता के लिए विचार करते हैं। ऐसे लोगों का संग करें तो निष्पक्ष होकर के आप खड़े होकर विचार करोगे
तो आपको ये अग्नि से निजात मुक्ति मिल जाएगी।